कैसे कैसे ट्रांजिशन हुए मेरे प्रिपरेशन जर्नी में। ये पहला लिस्ट है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सबसे पहले मैंने क्लास 11 को डिवाइड किया टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4। तो 12th में जो जो चैप्टर आएगा ना, उसके पहले भैया डर लग रहा है, ऊपर से भैया क्लास 11 के फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं स्कूल में, उसे फेल ना हो जाऊं कहीं। देखो, दो टाइप के बच्चे होते हैं क्लास 11। एक तो जिनका पूरा 11th बर्बाद हो गया है। तो प्रायोरिटी चैप्टर लिस्ट क्या है ये मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। और ये वाला लिस्ट बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए था, बहुत सारे नीट वाले बच्चे देखते हैं मेरे को। और साथ में ये कौन से चैप्टर से लिंक करता है 12th में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच के स्टूडेंट हूँ। और बहुत सारे बच्चे में से 2027 का एक रोड मैप डिमांड कर रहे थे। मैं भी आपकी तरह खुद भी ऑनलाइन बैच से पढ़ा हुआ हूँ। एक साल पहले मैं भी अलग सर के साथ इंटरव्यू दे रहा था, लक्ष्य बैच से मैं पढ़ा हुआ हूँ। और जो भी ऑनलाइन में जो भी दिक्कतें होती है ना, या इन जनरल जो भी आपको प्रिपरेशन में दिक्कत होती है, मैंने अपने इंटरव्यू में सारी वो चीज़ें बताई जो आपके साथ रिलेट करती है। इसलिए बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया आपने कैसे प्रोग्रेस किया जब आपकी 11th खुद वेस्ट थी, आप 11th में फेल हो चुके थे। आपने कैसे मैनेज किया कि आप सिलेबस कवरेज कर लो, PYQ क्वेश्चन वगैरह करके एडवांस क्रैक करो पहले अटेम्प्ट में। और इस स्टोरी के पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं सर से मिला और कैसे कैसे ट्रांजिशन हुए मेरे प्रिपरेशन जर्नी में, कहाँ कहाँ ऑनलाइन में मेरे को खुद पर्सनली दिक्कत आई। और जो मेरा रीज़न था IIT क्रैक करने का, वो थे ये मेरे मम्मी और मेरे पापा, है ना। ये मेरी पहली फोटो है IIT दिल्ली की जो आप देख रहे हो, है ना। स्क्रीन पे मैं अपने पापा का हाथ पकड़ा हुआ हूँ और बगल में मेरी मम्मी खड़ी है, जिसके बगल में मतलब ऐसा नहीं होता कि एक प्राउड मोमेंट थी। मतलब पहली बार मैं अपने होम टाउन से बाहर निकला था। तो ये मेरे रीज़न से मैं IIT पैकेजेस या एक्सप्लोरेशन वगैरह नहीं गया था। मेरा मेन रीज़न था कि मैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। और मेरे पापा ने मेरे को सपना दिखाया था कि IIT बोल के एक चीज़ होती है और IIT में कैसे एडमिशन लेना है और उसके लिए कितना पढ़ाई करना पड़ता है। इससे JEE 2027 रोड मैप का क्या लेना देना। देखो, जब भी आप अपनी JEE की प्रिपरेशन में डाउन फेज में आते हो ना, तो आपको ना एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग विल टू स्टडी चाहिए। क्योंकि जो आपका 10th से 11th वाला ट्रांजिशन है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। और 11th में ना बहुत बच्चे का मेरे को कंप्लेन आ रहा था कि भैया रेगुलर स्कूल है, भैया बैकलॉग है, 11th वेस्ट है, ऐसा लग रहा है कि स्टार्ट से प्रिपरेशन करनी है, इसको कैसे रिजॉल्व करें, डमी स्टूडेंट हूँ, बहुत ज़्यादा 200-300 लेक्चर के बैकलॉग आ गए। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ से फॉलो करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। और आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये पहला लिस्ट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। जो जो चीज़ें हैं ना, मैंने सब कवर करी है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और जो भी आपको मदद लगेगी ना, कोई भी बुक्स चाहिए, ये बुक चाहिए जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना, आप मेरे को बताना। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरा वादा रहेगा आप सभी से। मैंने जितने भी आज तक मटेरियल प्रोवाइड किए, मैं आप जितना बोलेगा ना और प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अपनी पढ़ाई करो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो भी मैंने आपके लिए लिस्ट बनाई है और जो आपको हेल्पफुल लगेगी, ठीक है, इन 2 साल की प्रिपरेशन जर्नी में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बकायदा। तो सबसे पहले मैंने क्लास 11 को डिवाइड किया टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4, ठीक है। इसमें बहुत बच्चे फंसते हैं क्लास 11 में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब मैं क्लास 11th में था ना, तो मैथ्स पढ़ने का मन नहीं करता था, या तो ऐसा चीज़ हो गया कि आगे जो चैप्टर पढ़ रहा हूँ ना, ऐसा डर लग रहा है कि उसमें कुछ पुराना चैप्टर का आ गया। फॉर एग्जांपल, जैसे हम ग्रेविटेशन में पढ़ा, ऐसा लग रहा है कि भाई COM का कुछ पूछना ले, मैं फर्स्ट नहीं जाऊँगा, एडवांस लेवल रीच नहीं होगा, JEE मेंस कैसे होगा। ऐसे एक एक करके ना आपका जो डाउट क्रिएट होता है ना, आप देखो कि एक एक करके होता है। कभी भी एक बच्चे का ना एक डाउट नहीं रहता, एक डाउट के साथ मल्टीपल डाउट कनेक्टेड रहता है। और जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होती ना, हम अच्छे से ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं करते, या कहीं भी मतलब जो प्रिपरेशन है ना उसमें हैम्पर होती है। ये चीज़ आपको खुद रिलेटेबल फील होगी। तो देखो, टीयर 1 में मैंने उन चैप्टर्स को रखा है जिसको आपको प्रायोरिटी 1 देना है। आपको यहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। इसमें जितने भी सारे चैप्टर की लिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, ये सारा आप सीक्वेंस में करना। फॉर एग्जांपल, टीयर 1 करने के बाद ही टीयर 2 करना, टीयर 2 करने के बाद टीयर 3 करना और टीयर 4 करना। और आप ये जो लिस्ट देख रहे हो ना, ये आप टीचर के हेल्प से बनाया गया। उसके बाद हम आ जाते हैं टीयर 1 फिजिक्स में भी आप समझ रहे हो, ये सीक्वेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल ये टीयर 1 है, पहले आपको टीयर 1 करना है, फिर टीयर 2 करना है, फिर टीयर 3 करना है, और उसके बाद जाके सिलेबस आपको कंप्लीट करना है 11 का। मैंने फॉर एग्जांपल जैसे मैट्रिक्स वगैरह कुछ किया नहीं, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइंस में जंप कर गया। यार पहले ना कॉनिक सेक्शन करूंगा, कॉनिक सेक्शन में 20% 16% का वेटेज आता है। मेरे दिमाग में वो वेटेज वाला गेम चलता था 11th में, तो मैंने वो चीज़ स्किप कर दी। और उसके बाद क्या हुआ ना, मेरा ये पार्ट अलजेब्रा भी खराब हो गया और कॉनिक्स वाला पार्ट भी खराब हो गया, क्योंकि मैं फोकस कर ही नहीं पाया किसी एक चीज़ में। तो इसलिए मैंने एक सिस्टमैटिक, ताकि कोई बच्चा भटके ना, इसलिए मैंने बनाया। उसके बाद भी बहुत सारी लिस्ट में आपको जो प्रेजेंट करूंगा, जैसे एक चैप्टर को करने में कितना दिन लगेगा, एक चैप्टर में कितने PYQs लगने चाहिए, है ना, और उसको एडवांस लेवल तक मास्टरी करने के लिए क्या, जैसे मैंने खुद JEE एडवांस 2022 क्वालिफाई किया, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ता है। उसके बाद बहुत बच्चों को ना ये दिक्कत है कि भैया 12th आने वाला है, 12th अभी जो बैचेस वगैरह है वो February 1st वीक में खत्म हो रहे हैं।
तो 12th में जो जो चैप्टर आएगा ना उसके पहले भैया डर लग रहा है, ऊपर से भैया क्लास 11 के फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं स्कूल में, उसमें फेल ना हो जाऊँ कहीं, है ना, उस चीज़ को कैसे अवॉइड करना है। तो उसके लिए भी मैं एक प्रॉपर लिस्ट बना के ले आया हूँ, आपको बस स्क्रीनशॉट लेना है, इसमें मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। तो इसमें मैंने उन चैप्टर को लिस्ट किया जो आपके एग्जैक्टली 12th से पेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हो गया जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, उसमें ग्रेविटेशन का बहुत सारा कंसेप्ट यूज होता है, जैसे टॉर्क का बहुत सारा कंसेप्ट यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैट्स में हो गया, है ना, जो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट वगैरह है, एसएचएम का कंसेप्ट आपको चार्जेस के बीच में देखने को मिलेगा, जो 12th में आपको बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा। अगर आपसे ये मिस हो जाता है ना तो लाइक आपकी जेई प्रिपरेशन आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि हाँ भैया मैंने पढ़ा है। कि आप समझ लो कि आपको 10 क्वेश्चन दिए गए, आपको 2-3 क्वेश्चन नहीं आते ना, आप उसमें फुल्ली कॉन्फिडेंस नहीं रहोगे कि आपने उस चैप्टर को अच्छे लेवल में मास्टरी की है नहीं करी है। तो उसके लिए मैं लिस्ट लेके आया हूँ। सबसे पहला यार फिजिक्स का मैं लेके आया हूँ, जिसमें 11th का टॉपिक है, उसके बाद 12th के साथ जो जो चैप्टर है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रेविटेशन का बोला था आपको, फील्ड और पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोस्टैट्स का कूलम फील्ड पोटेंशियल इनसे रिलेटेड है, रोटेशन के जो कंसेप्ट है मैग्नेटिज्म और टॉर्क एसी, ये सारे चैप्टर से कनेक्टेड है, ठीक है। सिमिलरली लिमिट्स का जो आपको पता ही होगा इंटीग्रेशन से। और साइड में मैं एग्जैक्ट टॉपिक्स भी लिख के लाया हूँ जो मतलब जो एग्जैक्टली इन चैप्टर से 12th में लिंक्ड है। फॉर एग्जांपल हो गया सेम इनवर्स स्क्वायर हो गया, टॉर्क का हो गया, ठीक है, और आपको कर्व का बिहेवियर वगैरह, आपको जो मतलब इनइक्वालिटीज वगैरह में सिखाई जाती है ना, वो सब आपको यहाँ लिख के दिया हूँ मैंने। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से 11th के कुछ कुछ इश्यूज जो बच्चों को बहुत ज़्यादा फेस हो रहे थे, मैंने सब नोट डाउन करके लिया है। देखो 2 टाइप के बच्चे होते हैं क्लास 11, एक तो जिनका पूरा 11th बर्बाद हो गया है, और एक जिनका 5 से 6 चैप्टर का मतलब वो अच्छे से नहीं हुआ है, तो वो 5 से 6 चैप्टर के चक्कर में उनको ऐसा लगता है कि उनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है। तो 2 तरह के बच्चों को मैं कैटर करूंगा। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एज अ रेगुलर गोइंग स्टूडेंट, बैकलॉग्स हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, कांट एबल टू डू क्वेश्चंस, है ना, प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है, ये दिक्कत हो रही है बच्चों को कि मतलब उनको बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं मिला, और टाइम मैनेजमेंट बहुत खराब है, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व नहीं होता चैप्टर करने के बाद, ये इश्यूज है। अब आगे और भी आपको इश्यूज मतलब मैं आपको ना मतलब सबका सॉल्यूशन धीरे धीरे करके दूंगा, और क्या क्या एग्जैक्ट आपको दिक्कत हो रही है ना वो भी आपको पॉइंट आउट करूंगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे ने अपना वो भेजा है कि स्कूल इतना से इतना रहता है और मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं चला जाता है, लेट नाइट तक थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। 2 से 3 महीने का बैकलॉग है, स्कूल एग्जाम का प्रिपरेशन है। और लास्ट मेरा एक भाई ने कमेंट किया था जिसको मतलब बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहा था ये सभी कि भैया अभी तक कोई भी पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया, डीपीपीज वगैरह केपीपीज वगैरह सबके बैकलॉग है, ठीक है, और लेक्चर का जो बैकलॉग रहता है। तो इन सब चीज़ों का ना एक एक करके सॉल्यूशन देते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मेजॉरिटी सब में कॉमन थी, बैकलॉग्स 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 बैकलॉग्स। तो बैकलॉग्स के लिए मैं आपको एक प्रायोरिटी चैप्टर की लिस्ट दूंगा, ठीक है, ये आगे मैंने स्लाइड में लगाई रखी है, ठीक है, जिसमें मैं आपको सब जो लिस्ट होता है ना, ताकि आप बैकलॉग क्लियर कर पाओ। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक एक चैप्टर आपको कितना कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं एक लिस्ट प्रिपेयर करके लाया हूँ। और दूसरा आ जाता है, और दूसरे मैं सभी डाउट को आता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इशू होता है। देखो टाइम मैनेजमेंट का इशू मेरे साथ भी होती थी, मैं खुद भी रेगुलर स्कूल का स्टूडेंट था, और टाइम मैनेजमेंट का मैंने ये सॉल्यूशन लिखाया था, यू शुड स्टार्ट अर्ली। लाइक आप सुबह 4 बजे से उठ के, मैं लाइक जनरली करता था, मेरा 8 बजे स्कूल होता था, तो मैं सुबह 4 बजे से उठ के 2 लेक्चर लेने का टारगेट करता था। और उसके बाद मतलब बहुत बच्चों को इशू था कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे भैया, पूरा दिन वेस्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब क्लास कर रहे हैं उससे आउटपुट नहीं निकल रहा। तो इसको ठीक करने का जो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता सकता हूँ कि आप ना पीवाईक्यूज को रिपीटेटिव प्रैक्टिस करो, है ना। तो प्रायोरिटी चैप्टर लिस्ट क्या है ये मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। फिर जो भी आप चैप्टर देख रहे हो ना उसको मैंने डिवाइड किया है कि जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जेई में, जिसे ऑफिस सबसे ज्यादा रिपीटेड पीवाईक्यूज और क्वेश्चन मिलते हैं, उसको हाईलाइट किया है। और साथ में ये कौन से चैप्टर से लिंक करता है 12th में, एग्जैक्टली कौन से पोर्शन से लिंक करता है, हर एक छोटा छोटा चैप्टर, हर एक छोटा छोटा पोर्शन, छोटा छोटा सब टॉपिक भी हो गया ना, सब मैंने यहाँ मेंशन किया है। साथ में मैंने यहाँ पे आपको डेट भी दिया है कि लाइक आपको कितना एक एक चैप्टर करने में कितना दिन लग सकता है, तो आप अपनी प्रायोरिटीज खुद सेट कर सकते हो। ये वैसे मैंने एक आइडियल प्रायोरिटी बनाई है जिसमें कोई बच्चा भटके ना, और एक सीक्वेंस वाइज होता है ना, 11th में ऐसे पढ़ना होता है ताकि वो लाइक कोई चैप्टर का कंसेप्ट आगे पीछे ना रह जाए, तो उस प्रायोरिटी में मैंने बनाया, ठीक है। आप एग्जैक्टली देख सकते हो सेम इसमें भी है, ये फिजिक्स का है, फिजिक्स में भी काइनेमेटिक्स हो गया, कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, वाई इंपॉर्टेंट फॉर जेई हो गया, और आपको कितना दिन लगेगा। काइनेमेटिक्स का चैप्टर अगर आप बैच से करते हो तो आप 4 से 5 दिन में कवर कर लोगे। ये मैंने उस बेसिस पे बनाया जिस बेसिस पे मैंने ऑनलाइन बैच से प्रिपरेशन करी थी, और मेरे को अप्रॉक्सीमेट कितना टाइम लगा था एक एक चैप्टर करने में। फॉर एग्जाम्पल हो गया, जैसे आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसमें 4 से 6 दिन लग जाते हैं, अच्छे से मास्टर करोगे। बाइनोमियल थ्योरम में 3 से 4 दिन लग जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, और बायोलॉजी वाले जो भी बच्चे हैं ना, नीट वाले जो भी बच्चे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल रहेगा। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये है फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कौन कौन से एग्जैक्ट
जो इंपॉर्टेंट रहते हैं जेई के लिए, उसके बाद जो क्लास 12 पे लिंक करता है, और उसके बाद मतलब कितना एफर्ट लगेगा, मतलब मैंने इसमें एग्जैक्टली बताया आपको हर चैप्टर में कितने दिन लगेंगे, तो वो आप फॉलो करना। बहुत बच्चे अभी ये करेंगे कि भैया मेरे को वन शॉट लेक्चर की तरफ जाना चाहिए, वन शॉट से कर लेता हूँ, बैकलॉग कवर हो जाएगा, तो आपको वन शॉट की तरफ नहीं जाता। जो बच्चे अगर कोई मेरा सीनियर देख रहा है ना, मतलब जो जे 2026 के लिए जा रहा है, वो बताना कि वन शॉट कितना ज़्यादा हार्मफुल रहता है। आपसे अगर कोर कंसेप्ट बिल्ड नहीं होगा तो आप कभी भी एडवांस लेवल टारगेट नहीं कर पा रहे हो। और ये वाला लिस्ट बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए था, बहुत सारे नीट वाले बच्चे देखते हैं मेरे को, तो ये मैंने दीदी से बनवाया था। दीदी ने और ज़्यादा डिटेल पर लगा दिया कि आपको क्या क्या की फोकस रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लिंक्स है और कितने एफर्ट लगेंगे। दीदी खुद भी यकीन बैच की स्टूडेंट थी, तो भाई बहन दोनों ने मिलकर आप लोगों के लिए बनाया। थैंक यू आप सभी का, बड़ा भाई, बाय।